कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए 10th का जो बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 यानी जो परिवहन है न, उसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग इसकी पूरी कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं। यदि आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो जा करके चैनल के प्ले लिस्ट में देख लेना, ताकि इस पार्ट की पूरी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 4 परिवहन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और आज हम लोग चलिए प्रश्न अंक 1 को समझने की प्रयास करते हैं। कह रहा है प्रश्न अंक 1 कि चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। क्या है कि चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन ए में जंतुओं में, ऑप्शन बी में जाइलम में, ऑप्शन बी में सी में फ्लोएम में, ऑप्शन डी में एक कोशिकीय पौधे में। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा ना, और इसका सही आंसर क्या होगा, तो फ्लोएम में पाई जाती है। कहाँ पर? तो फ्लोएम में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पर पाई जाती है? तो फ्लोएम में पाई जाती हैं। चलते प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है कि जाइलम वाहिकाएं किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कहने का मतलब हुआ कि जाइलम की जो कोशिकाएं होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं। ऑप्शन ए में मृत होती हैं, ऑप्शन बी में जीवित होती हैं, ऑप्शन सी में जीवित तो कभी मृत होती हैं, और डी में इनमें से कोई नहीं होती हैं। तो जो इसका सही आंसर हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, तो जो जाइलम की जो कोशिकाएं होती हैं वह मृत होती हैं। कैसे होती हैं? तो जाइलम की कोशिकाएं मृत होती हैं। ठीक है, अब हम लोग आ गए प्रश्न संख्या 3 में कि पौधे में जल और खनिज लवणों का परिवहन कौन करता है। कि जो पौधे होते हैं उनमें जल तथा खनिज लवण का परिवहन कौन करता है। ठीक है, ऑप्शन ए में है जाइलम, ऑप्शन बी में फ्लोएम, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर हम लोग करेंगे ना, वह करेंगे जाइलम। देखिए ट्रिक हमारा क्या होगा, ज से जाइलम, ज से जल, ज से जाइलम, ज से जल, यानी कि जल और खनिज लवण का परिवहन कौन करता है, तो जाइलम करता है। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। कह रहा है प्रश्न संख्या 4 कि मानव हृदय घिरा हुआ होता है, यानी कि जो मानव हृदय होता है, हार्ट होता है, वह किसके द्वारा घिरा होता है। ऑप्शन ए में मेनिनझिली, ये तो दिमाग में घिरा होता है, बी में पेरिकार्डियम से, सी में डायफ्राम से, डी में इनमें से सभी से। तो इसका जो सही आंसर होगा ना, वह होगा पेरिकार्डियम से घिरा होता है। किससे? तो पेरिकार्डियम से घिरा होता है। मानव हृदय किसे घिरा होता है, तो पेरिकार्डियम से घिरा होता है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। कह रहा है प्रश्न संख्या 5 कि आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है, यानी कि जो आरबीसी में रेड ब्लड सेल होता है वह कितना दिन तक जीवित रहता है। ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, ऑप्शन ए में 120 दिन, ऑप्शन बी में 95 दिन, ऑप्शन सी में 140 दिन, ऑप्शन डी में ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या करेंगे हम लोग, यानी कि 120 दिन। कहते हैं कि 120 दिन, यानी कि जो हमारा आरबीसी होता है 120 दिन तक जीवित रहता है। ठीक है, कितने दिनों तक, तो आरबीसी 120 दिनों तक जीवित रहता है। यहाँ तक तो आ गए। अब हम लोग कहाँ पर चलेंगे, प्रश्न संख्या 6 में। देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है कि कौन संवहन ऊतक है। क्या है, कौन संवहन ऊतक है। ऑप्शन ए में जाइलम, ऑप्शन बी में फ्लोएम, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए जो हमारा संवहन ऊतक होता है ना, देखिए हम लोग पढ़े थे कि जो जाइलम होता है और फ्लोएम, जो हमारा जाइलम होता है और फ्लोएम, ये दोनों हमारा क्या होते हैं, तो संवहन ऊतक होता है। इसीलिए इसका हम लोग सही आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर का सी, ए और बी दोनों, यानी कि जाइलम और फ्लोएम दोनों होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। कह रहा है प्रश्न संख्या 7 कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, मतलब ऐसा कौन सा जीव है जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ऑप्शन ए में दिया गया मनुष्य, ए भाई मनुष्य में तो हीमोग्लोबिन होता है, बी में बकरी, सी में मक्खी और डी में गाय। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या हो सकता है। देखिए इसका सही आंसर जो होगा ना, वह होगा मक्खी में, क्योंकि मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ठीक है, किस में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। अब आइए हम लोग प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन के कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए में एनीमिया,
ऑप्शन बी में डायरिया, ऑप्शन सी में बुखार, ऑप्शन डी में निमोनिया। ठीक है, तो जो हीमोग्लोबिन की कमी से जो हमारा रोग होता है, जिसे खून की कमी बोलते हैं, तो वह हमारा रोग होता है क्या? वह होता है एनीमिया। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। ठीक, कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। अब हम चलते प्रश्न संख्या 9 की तरफ। कह रहा है 9 में कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है, मतलब कि ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कौन कार्य करता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है आरबीसी, बी में डब्ल्यूबीसी, सी में ई और बी दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर हम लोग करेंगे न, यह हमारा क्या होगा? तो सही आंसर होगा आरबीसी, यानी कि ऑप्शन नंबर का ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर के, यानी कि आरबीसी। अब बताइए कि प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? देखिए, कह सकता है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक को, और कोष्ठक को ही अंग्रेजी में बोलते हैं चैम्बर भी बोला जाता है, वेस में बोला जाता है। तो इसकी संख्या मानव हृदय में कितनी होती है? ऑप्शन ए में 3, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन सी में 5, ऑप्शन डी में 6। तो जिसका सही आंसर होगा वह हमारा होगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 4। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 4 होता है। 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं कि सबसे तेज धड़कन किसका होता है? क्या होता है? सबसे तेज धड़कन किसका होता है? ऑप्शन नंबर हवेल, ए हवेल, ऑप्शन नंबर बी चूहा, ऑप्शन नंबर सी हाथी, और ऑप्शन नंबर डी आदमी। तो आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए, जो इसका आंसर सही आंसर होगा ना, वह होगा कि जो चूहा होता है ना, सबसे अधिक बार इसका क्या होता है? दिल की धड़कन होती है, लगभग 300 बीट। कितना होता है? 300 बीट। 1 मिनट में 300 बार दिल का इसका हृदय धड़कता है। कितना बार? तो 1 मिनट में 300 बार चूहा का हृदय धड़कता है। ठीक है, यदि आपको ये जानकारी अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जल्दी जल्दी पसंद भी कर लीजिए, और अपने दोस्तों को पास भी इस सेशन को जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बुलाइए। ठीक है, और हमारा है कि 12 में प्रश्न कि हमारा शरीर किस पीएच परिसर के बीच कार्य करता है? आखिरकार हमारे शरीर का जब पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए में 7.0 से 7.8, ऑप्शन बी में 8.0 से 8.8, ऑप्शन सी में 7.9 से 10.5, ऑप्शन डी में 10.5 से 11.0। तो इसका जो सही आंसर होगा ना, वह इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 7.0 से 7.8। कितना? 7.0 से 7.8 होता है। ठीक, अब होता है कि जाइलम का पादप में क्या काम है? हम लोग बताइए कि जब जाइलम आया तो फिक्स है कि वह जल का परिवहन करेगा। किसका परिवहन करेगा? तो जल का परिवहन करेगा। तो ऑप्शन ए में दिया है जल का परिवहन, ऑप्शन बी में भोजन का परिवहन, ऑप्शन सी में ए और बी का दोनों, और इसे डी में से सभी का। तो इसका सही आंसर क्या करेंगे हम लोग? तो इसका सही आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर का ए, जल का परिवहन करते हैं। किसका परिवहन करता है? तो जल का परिवहन करता है। ठीक, अब प्रश्न संख्या 14 की तरफ। 14 कह रहा है कि कौन सा यंत्र से रक्तदाब या रक्तचाप को मापा जाता है, कि बीपी को किस मशीन से मापा जाता है? इस बात को हम लोग बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया गया थर्मामीटर। भाई थर्मामीटर से तो बुखार मापा जाता है। आला से तो हम लोग देखे हैं कि दिल की धड़कन मापी जाती है। आला से किसकी धड़कन मापी जाती है? दिल की धड़कन मापी जाती है। कहीं पे अगर दर्द हो या कोई गैस बन रहा हो तो उनको मापा जाता है। सी में ऑक्सीमीटर, इस ऑक्सीमीटर से तो ऑक्सीजन लेवल मापा जाता है। और डी में स्फाइग्नोमैनोमीटर। तो हमारा सही आंसर करगा क्या? ये होगा हमारा सही आंसर, स्फाइग्नोमैनोमीटर। क्या होगा? स्फाइग्नोमैनोमीटर। अब है 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं कि रक्त को थक्का बनाने में सहायक है, मतलब कि ऐसा कौन सा मतलब कि पदार्थ है, कौन सा कण है जो रक्त को थक्का बनाता है? ऑप्शन ए में है रक्त बिंबाणु, ऑप्शन बी में प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी में रक्त पट्टिकाणु, सी में रक्त पट्टिकाणु, और डी में सभी। देखिए, जो ये नाम दिया गया है रक्त बिंबाणु, प्लेटलेट्स और रक्त पट्टिकाणु, ये सभी एक ही का नाम है। क्या है? ये सभी का नाम एक ही है। इसीलिए इसका सही आंसर हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि ये एग्जामिनर जो होता है ना, बच्चों को फंसाने के लिए, ताकि बच्चे इसमें उलझे, इसीलिए इस ऐसे प्रश्न को देता है। ठीक है, लेकिन आप लोग जब पढ़ लिए तो आप लोग उलझने की कोई बात ही नहीं है। ठीक,
अब हम लोग आगे प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है कि गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। क्या आती है, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। ऑप्शन ए में ऊपरी, बी में बाहरी, सी में भीतरी, और डी में से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर होगा ना वो होगा इसकी गार्ड कोशिका कौन सी भित्ति मोटी होती है, तो भीतरी भित्ति मोटी होती है। कौन सी, तो भीतरी भित्ति मोटी होती हैं। ठीक है, कौन सी भित्ति मोटी होती है, तो भीतरी भित्ति मोटी होती हैं। आगे है कि उच्च रक्तचाप को क्या कहते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था क्या कहते हैं। देखिए जब हमारा भी जो ब्लड प्रेशर होता है यानी कि जो रक्तचाप होता है जब अधिक बढ़ जाता है, क्या होता है, जब अधिक बढ़ जाता है तो अधिक बढ़ने की अवस्था को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हाइपर टेंशन। क्या कहते हैं, हाइपर टेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हाइपर टेंशन। ठीक है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं हाइपर टेंशन। तो ऑप्शन ए में दिया गया हाइपोटेंशन, ऑप्शन बी में हाइपर टेंशन, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में से। देखिए आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया हाइपोटेंशन। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा गया है कि हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन, देखिए हाइपोटेंशन मतलब होता है कम रक्तचाप, मतलब कि जो जितना है ना उससे कम, और हाइपर टेंशन मतलब होता है जितना है ना उससे अधिक। हाइपर टेंशन मतलब क्या होता है, हाइपर टेंशन मतलब होता है अधिक, हाइपर टेंशन मतलब कम और हाइपर टेंशन मतलब कि अधिक होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि उच्च रक्तचाप मतलब कि अधिक, तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि हाइपर टेंशन। और कम पूछे तो वो मारेंगे हाइपोटेंशन। ठीक, हम लोग कहाँ पर आ गए, अब आ गए प्रश्न संख्या 18 की तरफ। कह रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब क्या है। यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य होते हैं उसके रक्त दाब यानी कि उसकी बीपी कितना होता है। ऑप्शन ए में 120/70 mmHg, बी में 120/80 mmHg, ऑप्शन सी में 130/60 mmHg, और ऑप्शन डी में होता है 90/45 mmHg। तो इसका जो सही आंसर हम लोग करेंगे ना वह करेंगे ऑप्शन नंबर का भी 120/80 mmHg। कितना होता है, 120/80 mmHg होता है। ठीक, 120/80 mmHg होते हैं। बाकी हमारा जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न था यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये जानकारी, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जाते जाते बता करके जाना, ताकि हम आपको प्रश्नों का रिप्लाई अवश्य देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।